नमस्कार, मैं आशा गोयल स्वागत करती हूं आपका हरियाणा वेव्स में। आज हम जुड़े हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, यानी कि युवा नेता, किसानों के अजीज अर्जुन चौटाला जी से। आइए हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे इनकी राय। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को अपनी शुभकामनाएं दीजिए। हरियाणा वेव के सभी दर्शकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और हरियाणा वेव चैनल को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे बढ़ते रहें और जनता की आवाज़ को उठाने का काम करें। थैंक यू सर। सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी। जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उस समय किसानों का मंडी में दाना दाना बिक जाता था, और आज किसानों की कितनी दुर्गति हो रही है। जैसे कि आप गठबंधन सरकार को और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता को पहले तो गठबंधन सरकार को ये कहना चाहूँगा कि आपको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की किसानों के प्रति जो नीतियाँ रही हैं उनसे सीख लेनी चाहिए। नरमे का सबसे अगर हाईएस्ट रेट कभी गया था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में था। 6,000 रुपये क्विंटल बिका करता था नरमा, 6 से कई बार 8 तक भी चले जाया करता था। और आज अगर आप देखो तो उस बात को तो 15 साल हो लिए, उसके बाद इन्फ्लेशन होगी, महंगाई बढ़ गई, तब भी आज के दिन नरमे का रेट उसके आसपास कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर भी एमएसपी पर सरकार दावे करती है। आप मंडी में चले जाओ, कहीं चले जाओ, किसी से पूछ लो, अगर कोई भी फसल आज के दिन सरकार एमएसपी पर खरीद रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा इस सरकार को कि जो आप कर रहे हो, जो आपकी नीतियाँ हैं, ये जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। आपने लोगों के लिए महंगाई बढ़ाने का काम करा, लोगों की आवाज़ को कम करने का काम करा, किसानों के हक छीनने का काम करा, मजदूरों के हक छीनने का काम करा, कर्मचारियों को आपने नौकरियों से निकालने का काम करा। जनता आपको नहीं बख्शेगी। मैं तो कहता हूँ आज भी सुधर जाओ और जनता से माफ़ी मांगने का काम करो। जी सर, आपने देखा होगा गठबंधन सरकार कहती है एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। एमएसपी 2250 रुपये है, लेकिन किसानों का बाजरा 1200 से 1400 तक बिक रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार जो बार बार कहती है, और मेरे ख्याल डिप्टी सीएम ने तो ये भी बोला था कि भी मैं सरकार छोड़ दूंगा अगर ये एमएसपी पर ना बिके। तो आओ अग्नि परीक्षा दो अपनी। और रही बात जो ये सरकार की नीति है, तो ये सरकार तो हमेशा से ही झूठी रही है। आप एक चीज़ देखो भी किस चीज़ के अंदर ये सरकार आज तक भाई अपने वादों पे पूरी होकर आई है। इन्होंने बोला था भाई एमएसपी की गारंटी हम देते हैं, एमएसपी की गारंटी देना तो दूर की बात, उससे कम रेट पे ये लेने का काम कर रहे हैं। एफसीआई को कमज़ोर कर रहे हैं। जो डिपो के अंदर जो गरीबों को क्या कहते हैं, जो अनाज जाता है, जो तेल जाता है, धीरे धीरे ये अनाज भी ख़त्म कर देंगे। तेल तो इन्होंने ख़त्म कर ही दिया। तो सर 30% पे मतलब हो रहा है और 150% मार्केट में है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि मैंने ये कहा, इस सरकार की नीति ऐसी है, ये बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा दिलाने का काम करते हैं, अपने लोगों को फ़ायदा दिलाने का काम करते हैं। ये बीजेपी नेपोटिज्म की सबसे बड़ा प्रतीक है आज के दिन भारत देश के अंदर। सर, आपने देखा होगा बहुत ही वीडियो वायरल भी हो रही है। मैंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से एक प्रश्न किया था कि उनके बेटे कुछ समय पहले नारे लगाते थे कि गीतिका शर्मा हम शर्मिंदा है, गोपाल कांडा अभी जिंदा है। तो उन्होंने, और आज वो उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। और मैंने उनसे जब ये सवाल किया तो उन्होंने सवाल को घुमा दिया और कहा मीडिया का ये काम नहीं है गुड़िया। और आप बताइए मीडिया का क्या काम है सर? मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा, लेकिन ये सवाल पूछने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इन्होंने तो कसमें वादे तो ये भी खाए थे कि भाई हम कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लोग इनको क्या कहने लगे कि भाई इनका क्वेश्चन तो उनसे तब करती जब वो मेरे सवाल का जवाब देते। मैंने तो उनसे ये भी कहा जनता पूछ रही है, तभी मेरा सवाल घुमा दिया गया। आप एक चीज़ देखो, जनता सिर्फ पूछ नहीं रही, जनता इस बात से गुस्सा है। तब जहाँ पर भी ये जाते हैं, क्यों इनको भी 10-10, 12-12 पुलिस की गाड़ियाँ लेके जानी पड़ती है। और प्रत्याशी तो 3 बस पुलिस वालों के अपने साथ लेकर घूम के, कितने मैं तो कि हम कई बार देख के हंसते हैं कि पहली बार देखिए सिक्योरिटी बसों में घूम रही है। कितने माड़े हाल हैं इस सरकार के, और फिर भी ये अपनी जिद नहीं छोड़ते। ये फिर भी इतने ढीठ है, ढीठ ही है इनके लिए सही शब्द, ये इतने ढीठ है कि ये अपनी गलतियां नहीं मानते। लोगों का इतना विरोध है इनको, तब भी इस बात की समझ नहीं लग पाई कभी कि भी जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। बल्कि इनके नेता कल ही कागदाना में जो इनकी रैली हुई थी, वहाँ कह रहे थे भी 30 तारीख से पहले के बाद फिर राबड़ी पी के सो जाओ और 30 तारीख के बाद इलाज कर देंगे। इनका भी ये अभी भी वहम है, 30 तारीख से पहले और 30 तारीख के बाद दोनों ही टाइम इस देश के किसान इनका इलाज करेंगे। सर, आपने देखा होगा उस रैली में ओम प्रकाश धनखड़ ने उन पर अभय सिंह पर तंज कसा है कि ठाकुर तो गए हो। ठाकुर तो ना चौधरी अभय सिंह जी पहले थे और ना कोई ऐसी चीज़ है। और जो ये तंज कस रहे हैं, ये तो पहले ही नहीं जा लिए अपनी सीट से।
ठीक है, ये कहाँ बोलने वाले होते हैं? चौधरी अभय सिंह जी आज के दिन हरियाणा में अगर कोई एक सिंगल नेता है जो गांव-गांव में जिसकी लोकप्रियता है तो वो चौधरी अभय सिंह जी है। आपने देखा होगा शैलजा कुमारी जी ने टिप्पणी की है अभय सिंह पर, जो लोग सदन छोड़ देते हैं एलनाबाद की जनता उनका साथ नहीं देगी, इस बारे में आपकी क्या राय है? तो एलनाबाद की जनता ने फैसला करना है और एलनाबाद की जनता ने ही उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बुलाया है और एलनाबाद की जनता से पूछ कर ही वो सदन छोड़ने का काम करा था। हमारा रिश्ता चौधरी अभय सिंह जी का रिश्ता एलनाबाद की जनता के साथ है और बड़ा पुराना रिश्ता है और उस रिश्ते को चौधरी अभय सिंह जी ने हमेशा निभाया है और उसका परिणाम आपको इस 30 तारीख को देखने को मिल जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यह भी बयान है कि अगर अभय सिंह जी जीतते हैं तो जब मैं 6 महीने बाद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आऊंगा तब वो क्या करेंगे बचने के लिए? उन्होंने तो पहले भी लेके आए थे अविश्वास प्रस्ताव, क्या हुआ उस अविश्वास प्रस्ताव का? उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, ये जीत से सारे हरियाणा के अंदर एक बहुत मजबूत मैसेज आएगा कि भी जो किसानों के साथ खड़ा है, किसान उनकी मदद कर रहे हैं। जो ये बाकी जो नेता हैं जो अपनी अपनी पार्टियों में तो बैठे हैं लेकिन वो इस बात से डरते हैं कि भाई अगर हमने इस्तीफ़ा दे दिया, हमने अगर पार्टी छोड़ दी तो कहीं भाई हमें हार का मुंह देखना न पड़ जाए। उनको एक हिम्मत, उनको एक ताकत मिलेगी कि अगर वो किसानों के साथ खड़े होंगे तो किसान भी उनके साथ खड़े होंगे। सर, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का ये भी बयान है कि जो लोग दोपहर में 2 बजे उठते थे अब वो सुबह 4 बजे उठकर गांव में घूम रहे हैं और वोट मांग रहे हैं और तीनों पीढ़ियां नाक रगड़ रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी नाक तो मेरे को लगता नहीं कोई कहीं कहीं पर रगड़ रहा है। अगर किसी को दिक्कत आ रही है, अभी अजय सिंह जी तो मेरे ख्याल सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वो तो 6 बजे ही उठ जाते होंगे, तो फिर वो 6 बजे क्यों नहीं घूमते गाँव में? उनको बोलो इलाहाबाद जाओ। फिर आपको कहते हो कि भाई हम नाक रगड़ रहे हैं, चलो आपको नहीं पड़ेगी जरूरत नाक रगड़ने की, आप टहल के आ जाओ, थोड़े घूम आओ। पुराना आपका भी नाता है, आपके मायत हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आपके यार मित्र हैं, आपके संबंध के लोग हैं, जरा जाओ इलाहाबाद में, सबसे मिल के आओ, राम राम करके आओ। उन्हें बेरा पड़ जाएगा भी किसको नाक रगड़नी पड़ रही है और किसको नहीं। इस चीज़ का कोई मायने नहीं रखता इन बातों का। सर, आपको क्या लगता है कि एनएलओ की जीत होगी, कितनी वोटों से होगी? इलाहाबाद के लोगों में आपको कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? 100% इनेलो की जीत है। हमें बहुत साथ मिल रहा है और मैं तो जी जहाँ पर भी जाता हूँ, चाहे ढाणियों में, गांव में, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, युवा भाई हमारा साथ दे रहे हैं। हम जहाँ पर भी जाते हैं बहुत प्रेम और प्यार मिल रहा है और ये जीत सिर्फ इनेलो की नहीं है, ये जीत इस प्रदेश के किसानों की है। इस आंदोलन के बाद सरकार का सबसे मजबूत विरोध करने का जो एक मशीनरी हमारे पास होती है कि सबसे मजबूत विरोध किसी के पास क्या होता है कि भी इलेक्शन में उस सरकार को नकार दिया जाए। तो आप देखना ये सबसे मजबूत सरकार का विरोध बन के निकलेगा जब देश की, प्रदेश की, इलाहाबाद की किसान जनता इस सरकार की जमानत जब्त करने का काम करेगी। सर, आपने देखा होगा मैंने गोपाल कांडा जी से एक प्रश्न ये भी किया था कि ये किसान आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये किसान नहीं है, विपक्ष के लोग हैं। ये क्या है बात? अब उनके पास कोई और चीज़ तो है नहीं कहने के लिए, वो तो ये कह देंगे बाद में भाई कि कभी कह देते हैं इनेलो के हैं, कभी कह देते हैं कांग्रेस के। लेकिन एक चीज़ बताओ, इससे पहले भी तो इलेक्शन हुए होंगे, तब पार्टियों ने कभी ऐसा विरोध क्यों नहीं करा? ये तो कहने की बातें हैं जी। आप जाओगे, आपने तो देखा ही है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो काले झंडे दिखा रहे हैं, वो अपना काम छोड़ करके गर्मी में 2-2 घंटे खड़े होते, 3-3 घंटे खड़े होते, विरोध करके चिल्ला चिल्ला के इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं, पुलिस से भिड़ने का काम करते हैं। ये लोग किसी भी पार्टी से नहीं हैं, ये इलाहाबाद के आम किसान हैं। और कांडा जी को अगर ये चीज़ नहीं दिखती तो मैं तो उनके लिए सॉरी फील करता हूँ। मेरे को लगता है उनकी जो देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा ख़राब है, पर लोग उनको 30 तारीख तक चश्मा पहरा देंगे। उन्हें अपना बेरा पड़ जाएगा कि भी ग्राउंड रियलिटी क्या है और उनको बेरा पड़ जाएगा कि भी कितना ही आप गांव में जाके पैसे फेंक दो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू सर। कैमरामैन विशेष सहगल के साथ मैं आशा गोयल, हरियाणा वेव से, धन्यवाद।